हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस किए गए, जिसमें भारत के लिए भी बड़ी खुशखबरी रही और हम कह सकते हैं कि दोहरी खुशखबरी थी। वो ये थी कि भारत में जो ऑस्कर अवार्ड है दो कैटेगरी में दिया गया। और एक था जो कि RRR मूवी का नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको मिला, और दूसरा था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द एलिफेंट विस्परर्स। तो इन दोनों को दिया गया, तो बहुत बड़ी ये खुशखबरी थी, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड के बारे में आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। और ऑस्कर के बारे में आज मैं आपको और भी बहुत ज्यादा डिटेल बताने वाला हूं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बोर्ड पे कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो ऑस्कर अवार्ड है। तो आप ये मत सोचो कि ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया ये करंट का है और पुराना हो गया, ऐसा नहीं है। जो करंट का टॉपिक है उसके साथ साथ भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, है ना। इसकी जो हिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पेपर में काम में आएंगी। तो आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है ऑस्कर अवार्ड, और इन्हीं को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। जो ऑस्कर अवार्ड है उसे क्या जाना था, अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसकी हम बात करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई ऑस्कर अवार्ड्स की। ठीक है। देखो, बात 1929 की है। ठीक है। आप जानते हैं कि भारत का जो सिनेमा जगत है, अगर हम बात करेंगे तो उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि साउथ में, दक्षिण भारत में भी भारत में फिल्में बनती हैं, हम जानते हैं, उनको बॉलीवुड नहीं कहा जाता है। भारत में हिंदी सिनेमा जगत जो है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसे ही बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। जिस तरह से भारत में बॉलीवुड है, इसी तरह से और भी बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री है जिसे टॉलीवुड, लॉलीवुड आदि के नाम से जानते हैं। और अमेरिका की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कई बार ये वर्ड यूज होता है, हॉलीवुड एग्जैक्टली है क्या। तो हॉलीवुड एक जगह का नाम है, और वो कौन सी जगह है, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट, ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट यानी कि राज्य, ठीक है, में स्थित वहां पे एक शहर है जिसका नाम है लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स के अंदर हॉलीवुड नाम की एक जगह है जहां पर अमेरिका की जो फिल्म्स हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए उसको हॉलीवुड कहते हैं। तो हॉलीवुड जो है ये अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है, लेकिन आज की डेट में ये अमेरिका के साथ साथ इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हॉलीवुड कहते हैं। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये हॉलीवुड में दिया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई। तो 1929 में क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर जो फिल्में बनाई जाती थी, है ना, तो जब फिल्में काफी पुराने समय से चलती आ रही हैं, तो 1929 में क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोगों ने प्लान किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है ना, यानी कि जो फिल्म क्षेत्र में, फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम कर रहा है, अमेरिका की बात है ना, तो उनको कुछ सम्मान दिया जाए, उनको कुछ अवार्ड दिए जाए। तो इस सोच के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट भी दी हुई है 16 मई 1929 को। ठीक है। 16 मई 1929 को क्या हुआ कि एक प्राइवेट डिनर पार्टी थी। अच्छा, प्राइवेट डिनर पार्टी इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे फिल्म क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे एक पार्टी बुलाई, है ना। फिल्म जगत के बहुत सारे लोग बुलाए। जैसे भारत में इस समय बहुत बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो वो क्या करेंगे कि किसी के एक के यहाँ कुछ पार्टी रखी और बाकी सबको बुला लिया, इनवाइट कर लिया। तो इस तरह से एक प्राइवेट पार्टी थी, है ना, प्राइवेट डिनर पार्टी थी। तो रात के समय, शाम के समय खाने पे बुलाया गया। तो वो जो डिनर पार्टी थी उसी में क्या किया गया कि कुछ अवार्ड अनाउंस किए गए, है ना। और उस समय जो अवार्ड अनाउंस किए गए थे वो 12 कैटेगरी में किए गए थे। यानी कि हॉलीवुड में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनको सिलेक्ट किया गया और 12 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था पहली बार। और वो जो फंक्शन था, जो प्रोग्राम था, उसमें उस समय कुल मिलाकर सिर्फ 270 लोग शामिल हुए थे। 270 लोग, हालांकि वैसे देखने में काफी लग रहे हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम है अगर हम आज से कंपेयर करेंगे, है ना। तो 270 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे और वहां पर पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे, जो कि सन 1929 की बात है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यह जो शुरुआत थी ये हो गई 1929 में। ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि इस समय जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितनी 24 कैटेगरी में दिया जाता है। उस समय जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता था वो सिर्फ 12 कैटेगरी में दिया जाता था शुरू में। ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा, अब अगर हम इससे रिलेट करके देखेंगे, पहली बार का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 2023 यानी कि इसी साल जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं ये 12 मार्च को दिए गए हैं, और ये 95th यानी कि 95 नंबर के थे। इससे पहले 94 बार ऑस्कर अवार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है। और पहली बार कब दिए गए थे, 16 मई 1929
1929 को दिए गए थे। आगे देखेंगे किस जगह पर दिए गए, तो जो वेन्यू यानी कि जगह थी वो डॉल्बी थिएटर था, डॉल्बी थिएटर। और कहां पर है, तो मैंने आपको बताया कि लॉस एंजल्स अमेरिका का शहर है, और वो कहां पे है, तो कैलिफोर्निया नामक राज्य में है, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, टोटल कैटेगरी कितनी है अभी इस बार, या इस समय जो कैटेगरी में दिया जाता है वो है 24। ठीक है, टोटल 24 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, और हर एक कैटेगरी के लिए 5 नॉमिनेशन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर बेस्ट एक्टर के लिए दिया जाना है तो दुनिया भर में जितनी भी, अच्छा एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि पहले ये सिर्फ अमेरिका की जो फिल्में हैं उनको दिया जाता था, लेकिन इस समय पूरी दुनिया की जो फिल्में होती हैं उनको दिया जाता है। पूरी दुनिया में जो भी सबसे अच्छी फिल्में हैं, सबसे अच्छे गाने हैं, सबसे अच्छे डायरेक्टर हैं, सबसे अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो इनको दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं। तो हर कैटेगरी के लिए क्या होता है कि 5-5 नॉमिनेशन होते हैं, 5, और उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड शुरू में तो दे दिया गया, लेकिन बाद में एक संस्था बनाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, और उसको ये काम सौंपा गया कि वो ऑस्कर अवार्ड देगी। तो उस संस्था का नाम क्या है, उसका नाम है द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, ये नाम है, और इसीलिए क्योंकि ये अकेडमी जो है यही ऑस्कर अवार्ड देती है, इसीलिए ऑस्कर अवार्ड को कई बार क्या अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात बच्चों समझ आ गई। ठीक है, तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। अब इस बार 2023 में ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए हैं, है ना, वो बेस्ट फिल्म जो है उसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये मूवी, अच्छा ये जो मूवी है, इस मूवी ने इस बार ऑस्कर में बहुत सारे प्राइज जीते हैं, बहुत सारे। ठीक है, कई सारी कैटेगरी में जीते हैं। तो सबसे अच्छी जो फिल्म थी वो यही थी। अच्छा, अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, डैनियल क्वान व डैनियल शेनर्ट, है ना। ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया था फिल्म को, तो इनको दिया गया। और मूवी का नाम जो मैंने शॉर्ट में लिखा है EEAO, तो इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यही मूवी है। ठीक है, तो इसको दिया गया, इनके डायरेक्टर को दिया गया। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टोटल कैटेगरी कितनी है, 24 है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेन कैटेगरी करीब 10 के आसपास जो मेन कैटेगरी है उनको आपको बता रहा हूं, और उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बेस्ट एक्टर के लिए किसको दिया गया, तो वो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है, और जो इनकी मूवी का नाम था वो था द वेल। ठीक है, द वेल करके मूवी थी, उस मूवी के लिए इनको मिला है। द बेस्ट एक्ट्रेस, सबसे अच्छी जो एक्ट्रेस है हीरोइन के लिए मिला है, वो मिशेल यो को मिला है, और मूवी का नाम है EEO यानी कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो कैटेगरी थी वो थी बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। ये शॉर्ट फिल्म की बात है, और एनिमेशन जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं, एनिमेशन से बनी हुई, तो उसके लिए दिया गया था। और मूवी का नाम क्या है, द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, इस मूवी को मिला। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा बेस्ट फिल्म एडिटिंग, फिल्म की एडिटिंग सबसे अच्छी जिसने की, उसके लिए उनका नाम है पॉल रोजर्स। ठीक है, पॉल रोजर्स को दिया गया, और मूवी का नाम क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे दिए गए। आगे बढ़ते हैं, पेपर में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की जो कैटेगरी थी उसमें भारतीय जो फिल्म थी, है ना, ये मूवी का नाम है RRR, और ये साउथ की मूवी है तेलुगु भाषा में। यहाँ पे आप देखेंगे तो लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। तो तेलुगु बनाई गई थी, है ना। ऐसा सुना होगा जूनियर NTR और रामचरण जो इसके मुख्य अभिनेता थे, बहुत ज्यादा ये मूवी हिट हुई थी भारत में भी, है ना। और इस मूवी का एक सॉन्ग था नाटू नाटू। एग्जैक्टली जो सॉन्ग है वो तेलुगु में उसको नाटू नाटू बोला गया था, लेकिन जब वो हिंदी में डब हुई थी तो वहां पे नाचो नाचो करके सॉन्ग आपने सुना होगा, नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया था। और ये जो सॉन्ग है ना, इसको क्या बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो कि भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात रही है। इस मूवी की बात करेंगे तो इसके जो डायरेक्ट किया था, जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था SS राजामौली। अच्छा, SS राजामौली ये वही है जिन्होंने बाहुबली मूवी शूट की थी ना। बाहुबली आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी मूवी साबित हुई, और सब लोग इसके नाम से परिचित हैं, बहुत फेमस हुई थी। तो बाहुबली जिन्होंने ये मूवी बनाई थी, उन्होंने ही इस मूवी को भी बनाया है। ठीक है, अच्छा ये जो सॉन्ग है, इसके जो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है, उनका नाम है MM कीरावानी, और इन्हें ही ये अवार्ड दिया गया था, क्योंकि जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वही सॉन्ग को बनाते हैं, सबसे ज्यादा रोल उन्हीं का होता है। ठीक है, तो इसलिए जो अवार्ड था ये MM कीरावानी को ही मिला था। लिरिक्स जो इसके थे, है ना, यानी कि बोल जो थे वो चंद्र बोस के थे। ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट वो मैंने आपको बताए। अब आते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किसको दिया गया, तो उनका नाम था के हुई क्वान, और मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर
ऑल एट वंस, है ना। मैंने बताया ना इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए किसको मिला, तो इनका नाम है जेमी ली कर्टिस, ठीक है, जेमी ली कर्टिस। और मूवी का नाम फिर से वही है, क्या, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए दिया गया। और फिर से लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, है ना, के लिए जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो भारतीय फिल्म थी, उसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है, इसको मिला। और अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात करेंगे तो इनका नाम है कार्तिकी गोंजाल्विस और प्रोड्यूसर का नाम है गुनीत मोंगा, ठीक है, गुनीत मोंगा। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है इस पर दिए गए। अच्छा, अगर इससे इसके अलावा ये तो अभी के जो फैक्ट है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा सकते हैं, इसकी जो हिस्ट्री वो भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि कुछ प्रमुख भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, तो जो पहली भारतीय थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था उनका नाम था भानु अथैया जी, ठीक है, भानु अथैया। और इन्होंने एक मूवी जो थी गांधी, है ना, गांधी जो मूवी आई थी उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। तो कॉस्ट्यूम क्या होता है, कपड़े, ना, कपड़ों की जो डिजाइनिंग की थी, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको दिया गया। तो भानु अथैया एक महिला है, भारतीय महिला है, जिनको ये दिया गया था और ये पहली बार दिया गया था, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा आप जानते हैं कि AR रहमान, है ना, जिन्होंने एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, है ना, उस मूवी में जय हो नाम से एक सॉन्ग दिया था, तो उसके लिए AR रहमान को मिला था। और इसके अलावा भी जैसे लगान जैसी कुछ मूवी थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में पहुंची थी लेकिन उनको मिला नहीं था, जीत नहीं पाए थे, है ना। तो ये कुछ है। और इस बार के जो आंकड़े वो मैंने आपको बताई दी हैं। तो ऑस्कर से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो हमने आपको डिस्कस किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर में इससे ज्यादा फैक्ट ऑस्कर से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये छोटा सा जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें इसी तरह से हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।